नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यदुवाणी में। कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे समझना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे के बारे में जो सबसे ज्यादा जानते हैं वही अमीर बनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसों से जुड़ी सफलता का ज्यादा ताल्लुक गणित, डिग्री या आईक्यू से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच से है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो हमें सिखाती है कि पैसे को सही नजरिए से कैसे देखें और किस तरह हमारा व्यवहार, धैर्य और निर्णय हमें सच्चा अमीर बना सकते हैं। लेखक और किताब का परिचय। मॉर्गन हाउसल वॉल स्ट्रीट जर्नल और मोटली फूल में लेखक रहे हैं। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को करीब से देखा है और ये समझा है कि लोग पैसे के मामले में हमेशा लॉजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। वे कहते हैं, पैसे का खेल जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे समझदार हो, बल्कि जरूरी ये है कि आप भावनाओं पर काबू पाना जानते हो। यानी वेल्थ बनाना एक बिहेवियरल स्किल है, न कि सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल। अब आते हैं किताब के मुख्य सबक पर। एक, वेल्थ वर्सेस रिच। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। किसी को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह वेल्दी है या नहीं। कोई इंसान महंगी गाड़ी चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, वो रिच दिख सकता है, लेकिन असली वेल्थ वह है जो खर्च करने के बाद भी बची रहती है। उदाहरण, मान लीजिए आपके मोहल्ले में दो लोग हैं। एक हर महीने 5 लाख कमाता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल इतना महंगा है कि महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। दूसरा सिर्फ 1 लाख कमाता है, लेकिन 40,000 बचा लेता है और निवेश करता है। अब सोचिए, असली वेल्दी कौन है? जवाब है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वेल्थ उस पैसे में है जो बचकर आपके लिए काम कर रही है। 2, लक और रिस्क का रोल। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा नहीं, उसमें किस्मत और रिस्क का भी बड़ा योगदान होता है। बिल गेट्स की कहानी देखिए। गेट्स लकी थे कि उनके स्कूल में दुनिया के कुछ गिने चुने कंप्यूटर्स में से एक था। अगर यह चांस नहीं मिलता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी अलग होती। लेकिन वहीं उनके दोस्त केंट एवंस, जो गेट्स जितने ही टैलेंटेड थे, एक एक्सीडेंट में कम उम्र में ही चल बसे। अगर वो जिंदा रहते तो हो सकता है उनकी सफलता गेट्स जैसी होती। सीख ये है, कभी अपनी सफलता को पूरी तरह खुद की मेहनत का नतीजा मत समझो और दूसरों की असफलता को उनकी गलती मत मानो। जीवन में लक और रिस्क दोनों चलते हैं। 3, नेवर इनफ। कभी पर्याप्त नहीं होता। पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कितनी ही बड़ी कंपनियां और बड़े लोग लालच के कारण गिर गए। उदाहरण, रजत गुप्ता, जो हार्वर्ड से पढ़े थे और मैकिन्सी जैसी बड़ी कंपनी के हेड बने। उनके पास सब कुछ था, और नाम, फेम और पैसा, लेकिन और ज्यादा पाने की चाह ने उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसा दिया और उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। सीख, अगर आप तय कर ले कि आपके लिए काफी क्या है, तो आप लालच से बच जाएंगे और जीवन में संतुलन बना रहेगा। 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत सबसे बड़ी होती है। छोटे छोटे एफर्ट्स समय के साथ मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। वॉरेन बफेट की कहानी देखिए। लोग कहते हैं बफेट सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद बनाई। आज उनकी संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है, और इसमें से लगभग 90% उन्होंने रिटायरमेंट एज के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। सीख, अगर आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स जल्दी शुरू कर देंगे और धैर्य रखेंगे, तो कंपाउंडिंग आपके लिए चमत्कार कर सकती है। 5, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। ज्यादा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि बचाना जरूरी है। सोचिए, एक आदमी 10 लाख महीने कमाता है, लेकिन सब लक्जरी पर खर्च कर देता है, जबकि दूसरा आदमी 1 लाख कमाता है और आधा बचा लेता है। असली अमीर कौन? वही जो बचाता है, क्योंकि वेल्थ स्पेंडिंग नहीं, बल्कि सेविंग से बनती है। 6, टेल इवेंट्स का असर। लाइफ और बिजनेस दोनों में बड़े बदलाव कुछ ही
टेल इवेंट्स से आते हैं। उदाहरण, Amazon की सक्सेस का 90% कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स जैसे AWS और प्राइम से आता है। स्टॉक मार्केट में भी देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो की बहुत बड़ी ग्रोथ सिर्फ 2-3 शेयर से आती है। सीख, आपको हर जगह जीतने की जरूरत नहीं, बस कुछ जगह बड़ी जीत काफी है। 7. इंडिपेंडेंस इज द रियल वेल्थ। असली वेल्थ ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये कि आपके पास अपना समय और डिसीजंस लेने की आजादी है। सोचिए, एक आदमी करोड़ों कमा रहा है लेकिन 18 घंटे जॉब में फंसा है, और दूसरा आदमी औसत इनकम कमाता है लेकिन उसके पास अपने परिवार, हॉबीज और खुद के लिए समय है। असली वेल्दी कौन है? वही जिसके पास फ्रीडम है। 8. कंट्रोल योर इमोशंस। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी स्किल है पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जिन लोगों ने डरकर अपनी सारी शेयर्स बेच दिए, उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान उठाया, जबकि जिन्होंने पेशेंस रखा, कुछ सालों बाद वही इन्वेस्टमेंट्स उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स देने लगे। सीख, वेल्थ बनाने के लिए आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। 9. वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। कोई शख्स अगर महंगी कार, घड़ी और कपड़ों पर लाखों खर्च करता है तो वो स्पेंडिंग दिखाता है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में छुपी है। सीख, ज्यादा दिखाने की बजाय ज्यादा बचाने और इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो। 10. रीजनेबल इज बेटर दैन रैशनल। हर फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिकल होना जरूरी नहीं, लेकिन वो आपके लिए रीजनेबल होना चाहिए। उदाहरण, कोई इंसान बैंक में पैसे रखकर सिक्योर फील करता है, भले ही इंटरेस्ट कम हो। कोई दूसरा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए। दोनों डिसीजन सही हैं, क्योंकि दोनों अपने कंफर्ट जोन में हैं। सीख, अपने पैसे के फैसले अपनी परिस्थितियों और मन की शांति को देखते हुए लो। निष्कर्ष, तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि सोच, पेशेंस और बिहेवियर का खेल है। याद रखिए, असली अमीरी दिखाने से नहीं, बचाने से आती है। लक और रिस्क दोनों आपकी सक्सेस में भूमिका निभाते हैं। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप समय और पेशेंस दें। और सबसे बड़ी अमीरी है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। अगर आपको ये किताब का सारांश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी लाइफ चेंजिंग किताबें आपके लिए लेकर आ सकें।